हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तैयारी भी जो आपकी अच्छी चल रही है। तो अब देखो आपका जो एग्ज़ाम है यूपी सीनेट का, या लगभग जो अप्रॉक्सीमेटली है जो एग्ज़ाम होता है मई के मंथ में होता है। मई का जो स्टार्टिंग वीक होता है उसी जो है वीक में होता है। तो अब देखो आपके पास जो ज़्यादा समय बचा हुआ है नहीं, तो अगर आप लोग जो है अभी तक अपनी तैयारी का शुरू नहीं किए हो तो उसको स्टार्ट कर दो। और अपने जो भी आपके चैप्टर छूटे हुए हैं उनको पढ़ना मतलब शुरू कर दो, अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ प्रॉपर, ठीक है? और मतलब शेड्यूल में एक होके पढ़ाई करो, शेड्यूल अपना एक बना लो अपने हिसाब से जो भी होता है। बहुत सारे मतलब लोग बोलते हैं कि भैया आपको एक शेड्यूल बता दो, हम उसी को फॉलो करेंगे, मतलब करूँगा। तो लेकिन देखो अगर मैं आपको मतलब कैसे आप आपको खुद को समझो कि आप सबसे बेहतर आप ही अपने आप को जानते हो। सबका हर मतलब जितने भी आप स्टूडेंट हो सबकी जो है कंडीशन अलग-अलग होती है। कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, किसी को कम समय मिल पाता है, किसी को ज़्यादा समय मिलता है पढ़ाई को लेकर के, कोई कोचिंग कर रहा है या फिर कोई घर से पढ़ रहा है, तो सबका जो है कंडीशन अलग-अलग होती है। तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि बेहतर यही होगा कि आप लोग जो है खुद से अपना एक शेड्यूल बनाओ और उस शेड्यूल को एक डिसिप्लिन वे में रहते हुए उसको एक ईमानदारी के साथ उसको फॉलो करो, तो डेफ़िनेटली जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। आप लोग देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया हमने मतलब मेहनत की बट जो है हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो सिलेक्शन आपका इसीलिए इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने जो ईमानदारी के साथ जो है मेहनत नहीं की। तो जब आप पूरे मतलब ईमानदारी के साथ जब आप जिस दिन तैयारी करना शुरू कर दोगे, ठीक है? खुद से झूठ मत बोलो। इंसान देखो बाकी लोगों से तो झूठ बोल सकता है, लेकिन कभी जो है खुद से झूठ नहीं बोल सकता वो क्योंकि उसके अंदर से उसके जो उसकी सोल है वो उसको पता है कि उसने कितनी अच्छे से पढ़ाई की है, कितने अच्छे से नहीं किया है। तो आप लोग एक बार खुद से पूछो क्या मतलब आप जिस हिसाब से अभी मतलब कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ रहा है, क्या आप उस लेवल की तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ठीक है? इसका एक क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से पूछना और फिर जो है तैयारी अपना शुरू करना। और डिसिप्लिन देखो डेडिकेशन तो ज़रूरी ज़रूरी ही है, साथ ही साथ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है किसी भी मतलब एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जब तक आप डिसिप्लिन में आप नहीं रहोगे ना खुद को, अभी कुछ 5 4 5 महीनों के लिए अपने आप को जो डिसिप्लिन में इसको रख लो, तो आने वाले आपके जो 40 50 साल हैं ना बहुत आसानी से बीतेंगे। बस इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर अभी आप 4 5 महीने ध्यान दे दो अपने करियर को, तो आपका पूरा आने वाले जो 40 50 साल है ना बहुत ही अच्छे से बीतेगा। ठीक है? काफ़ी आपकी एक अच्छी अपना खुद का एक आपका नाम होगा, आपकी सोसाइटी में एक पहचान होगी आपकी, ठीक है? आप जब नर्सिंग ऑफ़िसर बन जाओगे, ठीक है? आफ्टर ग्रेजुएशन, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ काफ़ी ठीक है, अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दो अगर नहीं शुरू किया हो तो। तो आज हम लोग जो है अभी ऐसे आपको फ्लुएंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे अभी जो है हम लोग चैप्टर वाइज़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू किए हैं। बाकी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हम करेंगे फिज़िक्स के भी, जैसे भी नर्सिंग एप्टीट्यूड का शुरू हो गया है मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना। तो अभी हम लोग जो है इस पे जो फिजिक्स के जो चैप्टर वाइज, जो केमिस्ट्री के जो है वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज हमारा जो अगला चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। इसमें हम जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं तो उसको हम इसमें देखते हैं। तो चलो जो है वीडियो शुरू करता हूँ। सो वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शिवम उपाध्याय, करंटली आई एम डूइंग बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर फ्रॉम केजीएमसी लखनऊ। ठीक है? तो सबसे पहले आज का हमारा जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज़ डिफाइंड एज। ठीक है? और हाँ, साथ ही साथ हम जो क्वेश्चंस करेंगे ना ये मतलब हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों में मतलब मीडियम से होगा, तो मतलब किसी को भी कोई मतलब दिक्कत नहीं होने वाली। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं तो दोनों में हम या इस क्वेश्चन करते हैं। तो चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोज़ जो है हमारे चैनल पर जो है मिलती रहेंगी। ठीक है? जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस हैं, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन हो, सब कुछ यहाँ पे आपको कंप्लीट सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। ठीक है? तो आज का हम जो पहला क्वेश्चन है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्या स्थैतिक विभव की परिभाषा है। बेसिकली आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यहाँ पे डेफिनेशन पूछ रहा है। ठीक है? तो देखो ऑप्शन है आपका फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अभी एक क्वेश्चन हमने अभी जिन जिन लोगों ने पिछला जो हमारा चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पे था, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता था, वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता था, एफ बाई क्यू होता था, कि मतलब फोर्स है पर यूनिट चार्ज। तो ये तो ऑप्शन आपका पहला तो गलत हो गया। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा है वर्क डन है पर यूनिट चार्ज, ठीक है, प्रति इकाई आवेश। एंड सेकंड था एनर्जी पर यूनिट फोर्स।
तो जो एनर्जी पर यूनिट फोर्स है, ये कोई मतलब डिफिनेशन, फिजिकल डिफिनेशन नहीं है। एंड फोर्स इनटू डिस्टेंस, दिस इज़ क्या है, वर्क। एक इसका डेफिनेशन है, वर्क का है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा है कि, बोला कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब कि डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, और जो डब्ल्यू बाई क्यू होता था, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, यही क्या आपका होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन जो करने को मिल गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है उसका आपको फॉर्मूला यहाँ से मिल गया। आप फार्मूला से ही डिफाइन कर सकते हो कि इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो देखो आपको कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिल गई सिर्फ एक क्वेश्चन से। तो इसका क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा, सेकेंड यहाँ पे होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन भी आगे आगे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन ए फार्मूला हेल्प करेगा, तो इसको ध्यान से, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। बाकी फार्मूला शीट में सब कुछ दिया है अगर। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग जो है जो भी लोग मतलब एक टेस्ट सीरीज देना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि अपने आप को देखो इवेलुएट करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है कितनी नहीं, या फिर आप कितना स्कोर कर रहे हो, तो उसका सबसे अच्छा जो बेस्ट मेथड है वो है कि आप फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज दो। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फ्लोरेंस एकेडमी का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़। यह जो टेस्ट सीरीज है आपके मतलब जो 2026 का जो यूपी सीनेट का, ठीक है, जो सिलेबस और पैटर्न है उस पे बेस्ड इसमें आपको क्वेश्चंस में अब मिलेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं कि इस टेस्ट सीरीज में आपको जो है मिलेंगी क्या क्या चीज़ें, आपको इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, आप पूछोगे ठीक है भैया हम इसको खरीद तो लेते हैं, बट इसमें हमें इसका बेनिफिट हमें क्या है। तो देखो इसमें आपको जो है 13 फुल सिलेबस के आपके टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो क्वेश्चंस होंगे लेटेस्ट यूपी सीनेट के सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड होंगे। क्वेश्चन जो होंगे बाइलिंगुअल होंगे, मतलब कि इंग्लिश और हिंदी जो है दोनों मीडियम्स में होंगे, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको भी कोई जो दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रीवियस ईयर लगभग 40 से 45 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली जो है हमारे टेस्ट पेपर से के कॉन्सेप्ट से ही आए थे। तो इसलिए उस पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी आप देख लो, जो जिन लोगों ने दिया है टेस्ट सीरीज, आप उनसे भी बात कर सकते हो अगर कोई आपका नोन हो। ठीक है, बाकी मैं इसके रिगार्डिंग आपको कुछ वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा, जिन जो बच्चे मतलब अभी यहाँ पे KGMU में सेलेक्ट होके आए हैं, अगर जिनने ज्वाइन इसको किया था, मैं आपसे उनका जो है एक इंटरव्यू आपको, ठीक है, उन करा दूंगा। आपको पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इस टेस्ट सीरीज़ का। आपको रियल टाइम जो है लेवल ऑफ प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। डिटेल्ड सोल्यूशन आपको आफ्टर एवरी टेस्ट जो प्रोवाइड किया जाएगा। फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज होगा। और एक खास बात की, इस टेस्ट अगर आप इस टेस्ट सीरीज को बाई करते हो तो आपको इसके साथ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फार्मूला शीट प्रोवाइड की जाएगी, किसकी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। फिजिक्स और केमिस्ट्री की आपको जो है फार्मूला शीट इस प्रोवाइड की जाएगी। इसमें आपके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट जो फार्मूले हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं, जो जहाँ से बार बार क्वेश्चंस आते हैं जिन फार्मूलों से, वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आप इस टेस्ट सीरीज को बाई करते हो। और इस टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको सोचो इतनी सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने को मिल रही हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है 8115529251 पे आप जो है व्हाट्सएप करो। यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको सारी जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप हमें जो है टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे जितने भी अभी लेक्चर्स होते हैं उनके PDF जो है वहाँ पे अपलोड होते हैं। आप इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हो, हमारी हेल्पलाइन नंबर है, और हमारा चैनल अगर तक अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, ठीक है, मतलब कि वैद्युत विभव की जो है SI यूनिट क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम होती है उसमें इसकी SI यूनिट क्या होती है। तो देखो पहला जो ऑप्शन है जूल है। जूल किसकी SI यूनिट होती है, एनर्जी की। ठीक है, किसका होता है, एनर्जी का होता है। कूलम किसका होता है, यूनिट चार्ज का होता है ना, ये यूनिट चार्ज की यूनिट होती है। वोल्ट, ठीक है, न्यूटन किसका होता है, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है। तो बचा आपका क्या, वोल्ट बचता है, तो क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके यहाँ पे, वोल्ट जो है आपका वो सही ऑप्शन है। ठीक है, तो हर जो क्वेश्चन आपके ऑप्शन गलत है ना उनको भी आपको देखते हुए चलना है, उनको छोड़ना नहीं है ऐसे। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, जो वैद्युत विभव है एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, टेंसर है, और या फिर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन जो है होगा आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा स्केलर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज वेरीज विथ डिस्टेंस। तो कैसे मतलब डिस्टेंस के अगर रेफरेंस में कैसे वेरी करता है, बिंदु आवेश के कारण जो होता है विद्युत विभव की दूरी के साथ बदलता है। आर
आर स्क्वायर 1/r या फिर 1/r²। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V होता है KQ/R। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको एक और फॉर्मूला मिल गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो ठीक है, सपोज़ कोई एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे कोई मान लो आप अगर कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रखा है, इस पे आवेश Q है और इसकी डिस्टेंस मान लो यहाँ से जो है R है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे जो मतलब पॉइंट P है, अगर आपको यहाँ पे जो है अगर निकालना हुआ पॉइंट चार्ज, इसका जो फॉर्मूला होगा V क्या होगा KQ/R। मतलब कि V और K में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा, और अगर आप डिस्टेंस कम करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका इंक्रीज करेगा। तो कौन सा ऑप्शन, देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आपका सी ऑप्शन जो आपका सही होगा। ठीक है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगला है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन एज। ठीक है, तो क्या होगा, अनंत पर वैद्युत विभव का मान माना जाता है मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो, इनफाइनाइट। तो क्या होगा डिफरेंट, मतलब पहला क्या होगा, इसका जो ऑप्शन सही है आपका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है क्वेश्चन है। इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, जीरो। ठीक है, इन्फिनिटी पे V इक्वल टू क्या होता है आपका, जीरो होता है। अगला क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाई, जो दो पोटेंशियल के बीच जो डिफरेंस होता है विभवांतर मापा जाता है। ठीक, एमीटर से, वोल्ट मीटर से, गैल्वेनोमीटर एंड पोटेंशियोमीटर। ओनली पोटेंशियोमीटर इसमें लिखा है। तो देखो जो मीटर एमीटर होता है, इससे हम क्या मेजर करते हैं, करंट। ठीक है, और वो ठीक है, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर से हम करते हैं डिटेक्ट स्मॉल करंट, डिटेक्ट स्मॉल करंट। और पोटेंशियोमीटर से हम क्या नापते हैं, मेजर्स है एक्यूरेटली बट नॉट ओनली। ठीक है, नापते हैं बट क्या है बोला, एक्यूरेटली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका सही ऑप्शन जो होगा वोल्ट मीटर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है नंबर 7 है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पीछे पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में कितना था, ई से रिप्रेजेंट करते थे, और पोटेंशियल वी होता था। ठीक है, जिसमें डिफरेंस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस dV/dr। डिफरेंस, ये जो डी यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन होता है किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ के आर डिस्टेंस, आर जो होता है ना उसके डिफरेंस में जो है, अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे माइनस। ठीक है, यहाँ पे मतलब नेगेटिव होता है। ठीक है, ई इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस dV/r, मतलब v का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट से इन डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो दोनों दोनों जो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है तो पोटेंशियल जो आपका होगा इस साइड होगा, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका आपका सही होगा माइनस dV/dr। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज वन ऑन विच सम विभव पृष्ठ हुआ है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, चार्ज इज जीरो एंड फोर्स इज कांस्टेंट। तो क्या होगा, पोटेंशियल सेम एवरीवेयर। कौन सा ऑप्शन सही है, हाँ बी ऑप्शन जो आपको इसका सही होगा। ठीक है, मतलब नो वर्क इज डन मूविंग चार्ज ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है इस पे मतलब नो वर्क डन, नो वर्क डन मूविंग चार्ज, मूविंग है चार्ज ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज मैक्सिमम, मिनिमम। ये तो हाँ नहीं, अलग क्वेश्चन है। समविभव पृष्ठ पर आवेशों को ले जाने में किया गया कार्य, अभी मैंने इसका आपका जो ऑप्शन है इसको पीछे बताया। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, देखो इसका अगर देखो तो W इक्वल टू होता है Q V1 - V2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है,
इसका फॉर्मूला ये होता है, तो आप इसका जो है ऑप्शन मुझे कमेंट करके बताना कि इसका 9 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज, विद्युत जो रेखाएं हैं हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टेंजेंशनल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लंबवत, एंड सर्कुलर अराउंड सरफेस। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन जो होगा, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होंगी, ठीक है। क्या होगी, लंबवत परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टर इज, चालक के अंदर जो है वैद्युत विभव होता है जीरो, कांस्टेंट, इनफाइनाइट, वेरिएबल। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑन ऑफ अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज है इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, तो चार्ज, पोटेंशियल, पोजीशन, ऑल ऑफ दीज, जिसका फार्मूला होता है यू इक्वल टू होता है क्यू वी, ठीक है। चार्ज इंटू पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है आपका, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो देखो चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, पोजीशन पे भी जो है वो डिपेंड करता है यार। तो इसका जो ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, एनर्जी इज, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है इसकी यूनिट जो है क्या होती है। तो इसका देखो मैंने बताया कि कहीं भी आपको पूरे फिजिक्स में कहीं भी एनर्जी मिलती, कोई एनर्जी चाहे वो आपका काइनेटिक एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सबकी जो, ठीक है, कोई भी एनर्जी अगर होती है तो वहाँ पे आपको जो मतलब एनर्जी की जो यूनिट होती है क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। तो बिना सोचे समझे आप जूल टिक करना, ठीक है। अगला है कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, धारिता की परिभाषा क्या होती है, सी इक्वल टू समझे पड़ा होगा क्यू अपॉन वी, जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है यही होता है ना, क्यू अपॉन वी। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, सी ऑप्शन जो आपका सही होगा इसका, कैपेसिटेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रखना फार्मूला है। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, जो धारिता की जो है एसआई यूनिट क्या होती है, क्या होती है, फैरड, ठीक है, याद रखना इसको। अगला है कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, कैपेसिटेंस जो है किस पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ कंडक्टर, साइज ऑफ ए कंडक्टर, मीडियम बिटवीन कंडक्टर्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा इसका ऑप्शन है, जो कैपेसिटेंस होता है डिपेंड्स अपॉन शेप, साइज एंड मीडियम, ठीक है। तो इसका जो कौन सा ऑप्शन सही है आपका यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों एक ही जैसे हो गए। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, मतलब जो कैपेसिटेंस है किस पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज, जियोमेट्री, मीडियम एंड सेपरेशन। तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे चार्ज होगा इसका, ठीक है, चार्ज पे जो है डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर इज, किसी भी मतलब पृथक गोले की जो धारिता होती है क्या होती है, प्र, क्या है, प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड जीरो। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए कि रेडियस और कैपेसिटेंस में जो है आपका रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो सी इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर, ठीक है। इफ ये तो फॉर्मूला होता है, अब देख लो इसमें क्या ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ, जो पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर होते हैं, समानांतर प्लेट जो है संधारित्र बना होता है, टू कंडक्टर्स, टू इंसुलेटर्स, टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स एंड वन प्लेट एंड डाइलेक्ट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है इसका देखो कोई भी अगर पैरेलल प्लेट जो होता है कैपेसिटर हैज़ टू कंडक्टिंग प्लेट्स, जो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं ना, दो मतलब कंडक्टिंग प्लेट से मिलकर बने होते हैं, सेपरेटेड बाय एयर या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो कि इसका ऑप्शन क्या आपका सही होगा, इसका टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है, और इनके बीच क्या हो सकता है, या तो एयर हो सकती है या तो फिर कुछ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20, इसमें बोला है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मैक्सिमम व्हेन, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अधिकतम होती है जब डिस्टेंस इंक्रीजेज, एरिया डिक्रीजेज, डिस्टेंस डिक्रीजेज एंड डाइलेक्ट्रिक रिमूव्ड। मतलब कि समानांतर प्लेट जो है संधारित्र की धारिता अधिकतम होती है जब दूरी बढ़े, क्षेत्रफल घटे, दूरी घटे या फिर डाइलेक्ट्रिक हटाया जाए। तो क्या होगा, डिस्टेंस डिक्रीज,
सी सॉरी फॉर्मूला होता है आपका सी इज इक्वल टू होता है इप्सिलॉन, यहाँ पे डी ए सॉरी ए अपॉन डी, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपसे पूछो मैक्सिमम कब होगी, जब डिस्टेंस आप क्या करोगे, डिक्रीज करोगे ना। इन्वर्सली यहाँ पे देखो सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d ना, तो इन्वर्स रिलेशन है। आप जब जितना डिक्रीज करोगे डिस्टेंस उतना क्या होगा आपका, यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है आपका बढ़ेगा। तो सी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आते हैं हम पे क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल यहाँ पे। तो क्वेश्चन में दिया है कि ए कैपेसिटर हैज चार्ज, यहाँ पे आपको चार्ज कितना क्यू दिया है, क्यू है 10 माइक्रो कूलम, एंड आपको पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली आपको दिया है वी इक्वल टू 5 वोल्ट। तो आपसे पूछा है कैपेसिटेंस कितना होगा। तो मैंने आपको पीछे कैपेसिटेंस का फार्मूला बताया था, सी इक्वल टू होता है क्यू बाई वी, या और 10 माइक्रो कूलम अपॉन 5 वोल्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 माइक्रो फैरड, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, इसका सेकंड ऑप्शन जो है आपका सही होगा, 2 माइक्रो फैरड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पोटेंशियल एट 2 मीटर फ्रॉम 9 माइक्रो कूलम चार्ज, आपसे पोटेंशियल पूछा है यहाँ पे, और आपको दूरी भी जो है आपका दिया है आर स्क्वायर। पहले तो देख लो जो दिया होता है ना उसको लिख लिया करो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। और चार्ज की वैल्यू यहाँ पे दी है 9 माइक्रो कूलम, और आपसे पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल क्या होगा। अब देखो इसका इसमें रिलेशन क्या होता है, मैंने पीछे आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि वी इक्वल टू के क्यू बाई आर, ठीक है। जो के की वैल्यू होती है इसका जो यहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ इंटू यहाँ पे आपको कितना दिया है चार्ज, 9 माइक्रो कूलम दिया, जिसको कन्वर्ट कर दो कूलम में, तो 9 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, और अपॉन 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, 4 × 10⁻⁴, ठीक है। तो मतलब इसका 22 का जो बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला था पीछे वाला यूज हुआ ना अभी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ प्लेट सेपरेशन इज डबल्ड, जो प्लेट्स का सेपरेशन है ना उसको डबल कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस बिकम, मैंने पीछे बताया था इसका क्या रिलेशन होता है, क्यू स्क्वायर सॉरी सी इक्वल टू क्या होता है 1/d, ठीक है। तो अगर आप क्या कर रहा है कि इफ़ प्लेट सेपरेशन इज डबल, अगर आप दूरी क्या कर दोगे सी, मतलब कि अपन अगर 2d कर दो तो इनमें क्या रिलेशन आ जाएगा, हाफ हो जाएगा ना ये। तो कैपेसिटेंस क्या आपका हो जाएगा, बिकम हाफ, यहाँ पे आधी हो जाएगी ना ये। तो इन्वर्स का रिलेशन होता है, अगर आप इसको डबल करोगे तो आधा हो जाएगी, अगर 4 गुना कर दो तो 1/4 हो जाएगा कैपेसिटेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24 में बोल रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज, जो संधारित्र में संचित ऊर्जा का जो है फॉर्मूला क्या होता है, यूज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, याद रखना, हाफ CV²। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना, ठीक है, भूलना मत, इसको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। यू इक्वल टू होता है हाफ CV², एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है। अगला है एनर्जी स्टोर्ड इन 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर एट 200 वोल्ट। तो थोड़ा को भी क्वेश्चन हम थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा अगर वीडियो बड़ी होगी तो आप लोग खुद देखो नहीं देखते करते हो, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा। तो अब पीछे मैं फॉर्म बताया था, यू इक्वल टू क्या, हाफ CV², तो हाफ कैपेसिटेंस यहाँ पे आपको 4 दिया है, और वी को आप जब कन्वर्ट कर दोगे यहाँ पे वोल्ट को, ठीक है, तो 4 × 10⁻⁻ यहाँ पे -6 × 200 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 0.08 जूल, ठीक है। इसको मतलब कि यहाँ पे आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बाकी आप लोग ऐसे मत रट लेना इस चीज़ को, सॉल्व करना खुद से, ठीक है। अभी इसको ये जो वैल्यू दी है ना इसको खुद से सॉल्व करना, ठीक है, कैसे आया है मैं तो मान लिख दिया हूँ, बट आप गलत भी हो सकता है, आप एक बार खुद से इसको सॉल्व करना, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब सापेक्ष पारगम्यता भी इसे जो है कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंसर्टिंग है डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, जो कैपेसिटर के दो प्लेट होते हैं उनके बीच जो है हम जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसको क्यों डालते हैं, धारिता को बढ़ाने के लिए, धारिता घटती है, धारिता शून्य हो जाती है और समानांतर रहती है। क्या होगा उससे जो आपका कैपेसिटेंस है ना वो बढ़ता है, इसलिए जो होता है हम डाइलेक्ट्रिक का यूज करते हैं दो कैपेसिटर के बीच में।
अगला क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विथ है डाइलेक्ट्रिक बिकम्स, डाइलेक्ट्रिक से भरे संधारित्र की जो धारिता हो जाती है तो क्या होगा, सी डैश इक्वल टू होता है के सी, मतलब कि कौन सा इसका ऑप्शन चाहिए आपका, पहला होगा, पहला ऑप्शन आपका क्या होगा इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज, श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता होती है सबसे बड़े से अधिक, सबसे छोटे के बराबर, सबसे छोटे से कम, इनफाइनाइट। तो क्या होगा यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होता है, रिलेशन देख लो, वन अपान है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला होता है 1/c इक्वल टू होता है 1/c1 प्लस 1/c2। तो क्या होगा, लेस देन स्मॉलेस्ट, मतलब कि सबसे छोटे से कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है सी इक्वल टू क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अप टू सो ऑन। ये देखो जो आपका आपने इसमें इलेक्ट्रिक वाला जो होता था ना, चार्ज वाला Q1 प्लस Q2 आपने देखा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, तो उन सब में सीरीज और पैरेलल आपने देखा होगा ना, तो उसका अपोजिट होता है। ठीक है, वहाँ पे जो सीरीज क्या होता था, कैपेसिटेंस जो कैपेसिटेंस होता था इक्विवेलेंट किसमें पैरेलल में, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता था ना क्या होता था 1/R स्क्वायर टू होता था 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है अपोजिट होता है। ठीक है, तो क्या होता है सम ऑफ ऑल कैपेसिटेंस प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस रेसिप्रोकल एंड डिफरेंस। तो क्या होगा इसका जो है वो 31st का क्या होगा आपका यहाँ पे सम ऑफ ऑल कैपेसिटेंस, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक कैपेसिटर डिफरेंट सेम जीरो एंड रैंडम। तो क्या होगा यहाँ पे सेम होगा, बी ऑप्शन, सेम चार्ज फ्लोज थ्रू आर सीरीज कैपेसिटर। मैं लिख दे रहा हूँ कि सेम चार्ज फ्लोज थ्रू आर सीरीज कैपेसिटेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। तो इसका जो आपका होगा ऑप्शन 33 का होगा सेम। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज ड्यू टू, जो संधारित्र में ऊर्जा संचित होती है किसके कारण होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है ए कैपेसिटर इज मेनली यूज टू, संधारित्र का जो है इसका जो कैपेसिटर होता है इसका मुख्य यूज क्या होता है, बेसिकली इसका जो काम होता है एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको क्या स्टोर करने के लिए। ठीक है, कैपेसिटर का यूज जो है हम किया जाता है, आपने बहुत सारे डिवाइसेस में देखा होगा कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, ए कैपेसिटर ब्लॉक्स, संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र किसे अवरोध करता है, AC ओनली, DC ओनली, बोथ AC एंड DC एंड नाइदर AC और नॉट DC। तो 36 का क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा DC ओनली, ऑल चार्जिंग DC कैन नॉट पास AC कैन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा DC ओनली होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड हॉलो कंडक्टर, एक खोखले चालक के अंदर जो होता है वैद्युत विभव कितना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैप कंडक्टर जीरो, तो क्या होगा पोटेंशियल क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो क्या होगा इसका बी ऑप्शन जो आपका सही होगा। ई अगर जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। आप मैं पीछे बताया था कि जो है क्या फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया था ना कि वी और ई में क्या रिलेशन होता है, तो वहाँ से ए जो है क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो उस फॉर्मूले से ही। इसलिए देखो कितना उस फॉर्मूले से आपने देखो पीछे आपने देखा होगा कि आपने उससे जो है क्वेश्चन भी सॉल्व किया और यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे मिल गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो है, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा कांस्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी डिपेंड्स। ठीक है, तो पाथ फॉलोड, स्पीड ऑफ चार्ज, फाइनल पोजीशन एंड मास ऑफ चार्ज। तो क्या होगा फाइनल पोजीशन। ठीक है, मतलब कि सी ऑप्शन जो है आपका इसका सही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज
कंजर्वेटिव, सो पाथ इज क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा ना। तो 38 का क्या होगा आपका, सी ऑप्शन जो सही होगा, फाइनल पोजीशन। अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इंडिपेंडेंट ऑफ, दो बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस पे, पाथ पे नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, तो चार्ज, मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको पीछे इसका जो है, इसका फार्मूला भी मैंने आपको लिख के बताया था क्या फार्मूला होता है इसका। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया तो पीछे का फार्मूला देख लेना, वहाँ से इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, पीछे। अगला है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीज व्हेन, संधारित्र की धारिता बढ़ती है जब प्लेट एरिया डिक्रीजेज, प्लेट सेपरेशन इंक्रीजेज एंड डायलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड एंड प्लेट्स आर रिमूव्ड। तो ये भी देखो, मैं पीछे आपको इसको मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसका क्या होगा, डायलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, जब कोई हम नया मतलब कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए ना, किसी कैपेसिटर की जो हम उसमें डायरेक्ट्रिक इंसर्ट करते थे, तो आप जितना डायरेक्ट्रिक जो है इंसर्ट करोगे उतनी क्या होगा कि आपका किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी, एनर्जी स्टोर करने की जो क्षमता होती है ना, वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, इसका सी ऑप्शन जो आपका सही होगा। तो आज हमने जो है यहाँ पे कितने क्वेश्चन लगभग कर लिए हैं, वो यहाँ पे आज हम लोग जो है वो लगभग 40 क्वेश्चन जो आज हमने इसके कर लिए हैं। जो हमारा आज का चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के, कितने हमने यहाँ पे जो है वो 40 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसका जो है नेक्स्ट जो चैप्टर कवर करेंगे फिजिक्स का, क्लास 12 का। तो इसका देखो, आप लोग अगर नोट्स बनाए हो तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो इसका जो पीडीएफ है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो अगर अभी आप लोग उसको नहीं ज्वाइन किए तो यहाँ पे आपको माई फ्लोरेंस अकेडमी, टेलीग्राम पे आप जाना, माई फ्लोरेंस अकेडमी सर्च करना, वहाँ पे आपको जो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको जो पीडीएफ जो है अपलोड पहले के भी और अभी के भी आपको वहाँ पे सब मिल जाएंगे। ठीक है, और आप नहीं तो इसका जो लिंक है अपने मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, वहाँ से भी जाके टेलीग्राम जो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो 8115529251 पे आप जो है व्हाट्सएप करना। ठीक है, कॉल मत करना, आप व्हाट्सएप कर देना, आपको वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल जो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।